क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। आपकी स्माइल कितनी अच्छी है, आप हंसती रहा करिए ना। तूने पैसे चुराए घर में? जिगर मेरी बात सुनो, मैंने पैसे नहीं चुराए। मौसी, अंकित, अरे इतनी देर लगा दिया आज आपने। अरे पूछो मत, फैक्ट्री में बहुत ज्यादा काम था और दुकान में भी बहुत भीड़ थी। ये लो आज का राशन, और सुनो जल्दी से थोड़ा बहुत खाना बना लो, जाओ। हाँ जाओ। थक गया हूँ। आज फिर दाल चावल। मैंने बोला था ना आपसे सब्जी लाने के लिए। रोज रोज एक जैसा खाना, तंग आ गई हूँ मैं आपके इस कंजूस पने से। हर महीने का सामान लेंगे तो फिजूल खर्च होगा, और तुम्हारा मन करेगा कुछ और बना के खाने को। ऐसे इंसान का मन करता रहेगा और खर्चा हाथ से निकलता रहेगा। ऐसे कौन से खर्चे हो रहे हैं हमारे, बताइए। आप एक सब्जी तक नहीं ला सकते हो? बस करो यार, बोले जा रही हो बोले जा रही हो बोले जा रही हो। तुम्हें पता है सब्जी कितनी महंगी हो गई है? मार्केट तो जाती नहीं हो तुम। हाँ, अपने जज्बातों को काबू में रखो, थोड़ा सा कंट्रोल। ये सब पैसा मैं बचा रहा हूँ अपने बुढ़ापे के लिए, बुढ़ापे में काम आएगा। बुढ़ापे तक पहुंचेंगे तब ना। मंदिरा लेक्चर मत दो, अभी थक के आया हूँ मैं फैक्ट्री से। जाओ चाय बना के लाओ मेरे लिए। हाँ सुनो, चाय थोड़ा कम पकाना, गैस ज्यादा जलाने की जरूरत नहीं है। जैसे भी होगा पी लूंगा मैं। सुनिए, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे क्यों? अरे हमारी शादी की सालगिरह है, आप फिर से भूल गए? याद करके करूंगा क्या? 10वीं सालगिरह है और इसलिए मुझे मनानी है, और हमने आज तक एक बार भी सालगिरह नहीं मनाई है और ना ही गिफ्ट दिया है। दीजिए ना पैसे। मंदिरा, फिजूल के खर्चे हैं ये सब। मैंने आज तक समझौता ही किया है ना, कभी कुछ कहा आपसे नहीं ना। इस पर 10वीं सालगिरह है इसलिए मनाना चाहती हूँ। और आप मेरी सहेलियों को ही देख लीजिए, हर बार और हर साल वो अपनी सालगिरह मनाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहा करो तुम, माथा खराब कर देंगे तुम्हारा। सुनो, अब देखो बुढ़ापे में क्या होगा ना, पाई पाई के मोहताज रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, समझी? अगर आप थोड़े से पैसे दे देंगे तो कौन सा आप। बोला ना नहीं दूंगा, ये सब बात खत्म। सुबह सुबह मेरे दिमाग मत खराब करो, मुझे ऑफिस में जाना है, काम करना है। क्या हो? हाँ अरे सुनिए तो। पैसे नहीं मिलेंगे। बस करो यार, बोले जा रही हो बोले जा रही हो बोले जा रही हो। तुम्हें पता है सब्जी कितनी महंगी हो गई है? मार्केट तो जाती नहीं हो तुम। हाँ, अपने
जज्बातों को काबू में रखो, थोड़ा सा कंट्रोल। ये सब पैसा मैं बचा रहा हूँ अपने बुढ़ापे के लिए, बुढ़ापे में काम आएगा। आजकल माँ बापूजी जिंदा होते तो ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। क्या कर रहे हो यार? अरे पति हूँ तुम्हारा। हटो, क्या हो गया? मूड नहीं है। जिगर, तुमने पंखा क्यों बंद कर दिया? कितनी गर्मी हो रही है। अरे मंदिर, कहाँ गर्मी हो रही है? देखो खिड़की से कितनी अच्छी अच्छी हवा आ रही है। हाँ? जिगर, थोड़ी देर के लिए तो पंखा चला दो। नहीं, बिल आएगा। ताजी हवा आ रही है। अरे खाक ताजी हवा आ रही है। अरे खाक नहीं, सेहत के लिए अच्छी होती है और बिल भी नहीं आता। तुमसे ना बहस करना ही बेकार है, तुम कभी नहीं सुधर सकते। मत करो बहस, मेरी बात मान लिया करो। हाँ, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। दिशा, 1 मिनट। दिशा का फोन है और सामने से आया है और इनकमिंग ना फ्री है जिगर। हाँ दिशा, तो तू बता कैसे याद किया तूने आज अपनी मासी को? मासी, एक गुड न्यूज देने के लिए। गुड न्यूज? कैसी गुड न्यूज? मेरा एडमिशन आपके शहर में हो गया है। मैं आ रही हूँ जल्द। अरे वाह, ये तो तूने बहुत अच्छी न्यूज दी है। मासी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अब मैं आपसे जब चाहे मिल सकती हूँ। अच्छा। और हाँ, कल के लिए सॉरी, आपकी एनिवर्सरी थी और मैं कॉल नहीं कर पाई। अरे बाबा, इट्स ओके। तू ये बता कि तू आ कब रही है? अभी? दिशा, और बता कैसी? मैं ठीक हूँ मौसी, बहुत प्यास लगी है, जरा ठंडा पानी मिलेगा क्या? रुक, लाती हूँ। दिशा को किसी भी हालत में नहीं पता चलना चाहिए कि जिगर इतनी कंजूसी से इस घर को चलाता है। सॉरी, पानी ना ठंडा नहीं है, वो मैं ना रखना भूल गई थी। कोई बात नहीं मौसी। अच्छा ये बताओ, मौसा जी ने गिफ्ट क्या दिया आपके 10th एनिवर्सरी पर? कुछ तो स्पेशल दिया होगा। हाँ, वो तो कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। वैसे आप लकी हो। एक और खुशखबरी देनी है। बता ना। मैंने हॉस्टल के लिए अप्लाई किया है, लेकिन हॉस्टल का रूम 1 महीने बाद मिलेगा।
तब तक मैं आपके साथ यहाँ रहूंगी। मैं अपने हॉस्टल के फ्रेंड्स को भी यहाँ बुला लिया करूंगी पढ़ाई और पार्टी करने के लिए। हम बहुत मजे करेंगे। और हाँ, आप मुझे ना खाना बनाना भी सिखा देना, है ना? वैसे मौसा जी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं। मैं चाय बना के लेके आऊं, साथ में मिलकर पियेंगे। सुना दिशा, वो दूध और चाय पत्ती ना खत्म हो गया है। मैं शाम को तेरे मौसा जी से मंगवा लूंगी, तू बैठना। क्या हुआ मौसी, आपको अच्छा नहीं लगा क्या मेरा यहाँ आना? मैं कब से देख रही हूँ आप खोई हुई हो। क्या हुआ? पागल है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो थोड़ा सा बस सर में दर्द था और कुछ भी बात नहीं है। पक्का? हाँ। दिशा, तुम क्यों ये सब क्या करके बैठे? नमस्ते मौसा जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और तुम कब आई? और 3 लाइट जला के बैठी हो तुम बेटा। कैसे हो आप मौसा जी? मैं अच्छा हूँ, देख सामने खड़ा हूँ। तुम कैसी हो? अरे आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना बना दूंगी। हाँ ठीक है, जल्दी से बनाना और थोड़ा सा बनाना, भूख ज्यादा नहीं है। और यहाँ देखो तामझाम से चाहिए। ये खाना खा के जाएगी क्या? हाँ और क्या, खाना तो खाएगी ना। और वो कहीं नहीं जाने वाली, 1 महीने के लिए यही रहेगी हमारे साथ। क्या 1 महीने के लिए? तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, इसका खर्चा कौन उठाएगा यहाँ पर? देखो, राशन पानी दूध दही चाय ये सब कौन उठाएगा? नहीं नहीं नहीं, तुम अपनी बहन को फोन करो और बोलो कि उसका खर्चा भेजे। क्या मतलब कैसी बातें कर रहे हो? और वो मेरी बहन की बेटी है, मैं उसके लिए पैसे कैसे मांग सकती हूँ? मैंने अपनी बेइज्जती नहीं करवाने वाली। और आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं सोच सकता हूँ और कर भी सकता हूँ। आज राशन के लिए पैसे मांगो उसके, क्योंकि राशन नहीं लाया मैं उसके लिए। मतलब ये कि दाल में थोड़ा पानी मिला दो, थोड़ा सा तीनों में बांट दो और पैसे भी ले लो। मांगो उससे पैसे। दिमाग खराब हो चुका है क्या? कैसी बकवास जैसी बात कर रहे हो? ऐसा उसके लिए खाना मंगवाओ बाहर से। अरे पैसे पेट में नहीं उगते, क्या समझती तुम? ये मेरे पैसे हैं, मैंने कमाए हैं। अरे फैक्ट्री में जूते घिस जाते हैं कमाते कमाते। क्या समझती है तुम? बाहर से ये लेके आओ वो लेके आओ, बोल दे कि मैं लेके आऊंगा क्या? चिकन नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा बाहर से कुछ भी। और तुम एक बात समझो, देखो बाहर का खाना क्यों खाना है? हा? बाहर का खाना खाने से सेहत बिगड़ती है। और इसकी उम्र क्या है? पढ़ने लिखने की उम्र है। उसको काहे को तुम बाहर का खाना खिला रही हो? करो बात अपनी बहन से। मजा आ गया मासी, आपके हाथों में जादू है। इतना सिंपल खाना और इतना टेस्टी, इसके सामने तो सब फेल है। मेरा भी ये मानना है, घर का खाना सबसे अच्छा होता है। देखो ये भी बोल रही है। आई एम सॉरी दिशा, मैंने तुझे सिर्फ दाल चावल ही खिलाए। मैं तो बाहर से खाना ऑर्डर करने वाली थी, लेकिन अरे मासी, घर के खाने के सामने तो बाहर का खाना कुछ भी नहीं है। मजा आ गया। लेकिन ये बता, इतने से खाने में तेरा पेट भर गया? हाँ मासी, यहाँ आने से पहले स्टेशन पे मैंने कुछ खा लिया था। फिर ठीक है। अच्छा सुन, तुझे सुबह कॉलेज जाना है ना, तो जल्दी से उठ और जाके सो जा। ओके मासी। ठीक है। अरे चल हो जा। अब दूसरे कमरे में क्या फायदा जाने का? इतने दिनों बाद तुम मौसी से मिली हो। हाँ, गप्पे सप्पे मारो, आ जाओ मौसी के साथ सो जाओ। मंदिरा ऐसे क्या देख रही हो मुझे? अरे बिजली महंगी हो गई भाई। हाँ, और 2 कमरे के पंखे चलेंगे तो बिजली ज्यादा आएगा, मतलब बिल भी आएगा। तुम समझो ना, इसलिए मैं दोनों साथ में सो जाओ। सही कहा मौसा जी, इतने सालों के बाद मौसी को मिल रही हूँ, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? क्यों मासी?
जिगर, कम से कम आज तो पंखा मत बंद करो। अरे आज की रात हो या कोई भी रात, तुम्हें पता है ना मैं रात को पंखा बंद कर देता हूँ और खिड़की खोल देता हूँ। देखो बिल का सोच के मुझे नींद नहीं आती। सो जाओ। हाँ मौसी, अच्छी हवा आ रही है, चिंता मत करिए, सो जाइए। दिशा समझदार है। दिशा, हॉस्टल अगले महीने खुलेगा क्या? जी मौसा जी। तब तक यही रहने का इरादा है? जी मौसा जी। जिगर, दीदा, तो भाई खर्चे का हिसाब किताब कर लेते हैं। अब क्या यहाँ मेरी भतीजी के रहने का भी हिसाब करोगे? हाँ करूंगा। देखो सुनो, मैं खर्चा नहीं करने वाला अभी, बहुत हो गया भाई। ऐसा है, सुनो, बहुत हुआ, अब एक और लफ्ज नहीं। अरे एक एक रुपए के लिए मोहताज कर दिया है तुमने मुझे। ना हमारे घर पर कोई आता है और ना हम किसी के यहाँ जाते हैं इस डर से कि गिफ्ट देना पड़ेगा। अरे थक चुकी हूँ मैं बेइज्जती करवा के। मौसी जी प्लीज, आप लोग झगड़ो मत, मैं यहाँ से कहीं और चली जाऊंगी। नहीं, तू दिशा कहीं नहीं जाएगी। अरे मैं तेरे सामने कुछ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मजबूर कर दिया मुझे इस आदमी ने बोलने के लिए। इतना ज्यादा मजबूर कर दिया कि हर दिन दाल चावल खिलाते हो। अरे पानी तक नाप कर पिलाता है ये आदमी, और तो और बस 2 वक्त का खाना खिलाते हो, और ऊपर से सोते वक्त पंखे की हवा तक का हिसाब रखते हो। बकवास बंद करो। अरे आज सच बोल रही हो तो बकवास लग रही है। आज तक मैं चुप ही तो थी, जिसका ये मुझे नतीजा मिल रहा है जिगर, लेकिन अब नहीं। अरे 10 साल हो चुके हैं दिशा शादी को, लेकिन छोटा केक तक नहीं लेकर आ पाए, तब भी मैं चुप थी। और तो और इस आदमी को बच्चा तक नहीं चाहिए। जानती हो क्यों? क्योंकि उसका भी खर्चा उठाना पड़ेगा, वो भी नहीं करना है। तुम कैसे इंसान हो? तुम्हें जरा भी शर्म आती है या नहीं? तुम्हारे अंदर फीलिंग्स है या नहीं है? कम से कम मेरे घर वालों को दो बस तो जिगर। चुप! सुन रहा हूं मैं, पक 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 पक। अगर दिशा को यहाँ रहना है तो उसे खर्चा देना होगा। साफ साफ समझ लो। समझ गई? लो। मौसी आप रोइए मत, आइए, मैं हूं ना यहाँ। देखा तूने दिशा, ऐसी जिंदगी है मेरी। मुझे अपने ही घर में किसी को बुलाने की इजाजत तक नहीं है, और ना कुछ करने की। जानती है क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हमारे घर पर कोई आया तो उसके खाने पीने पे खर्चा करना पड़ेगा। अरे मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे घर पर कोई ना आए, क्योंकि अगर गलती से कोई आया, पिलाने के लिए पानी तक नहीं होता घर पर। लोगों का तो छोड़, यहाँ तो उसको मेरी ही नहीं पड़ी है। मेरा भी मन करता है कि अच्छी अच्छी साड़ी पहनूं, जेवर पहनूं, मेकअप करूं, लेकिन कहाँ से? क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं करने के लिए। गिनती की 4 साड़ियां हैं मेरे पास, उसमें से भी 3 मैं घर में पहनती हूँ, और अगर कहीं गलती से फंक्शन में जाना पड़ा तो 1 साड़ी, और वो भी सारी साड़ियां मम्मी की दी हुई है। इतनी कंजूसी। दिशा मुझे माफ कर दे, तुझे तेरी मासी के यहाँ रहने के लिए पैसे मांगे। तू मेरे घर पहली बार आई है, लेकिन मैं तुझे कुछ दे नहीं सकती। ही मासी आप ऐसे मत बोलो, मैं यहाँ रहूंगी भी और पैसे भी दूंगी। मैं तुझसे पैसे नहीं ले पाऊंगी। तू प्लीज कहीं और जाके रह ले दिशा। नहीं मासी, मैं यहाँ ही रहूंगी और आपके साथ रहूंगी, ठीक है? और अब मेरे साथ चलो यहाँ से। चलो। लेकिन चलो। कहाँ? चलो अभी आप। कंजूस किसे कहते हैं? कंजूसी भाई का एक रूप है। पर्याप्त ना होने का डर,
किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति किसी को देने के लिए प्रेरित करता है, फिर चाहे उसे देने में उसे कोई समस्या क्यों ना हो। जिगर की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी और इसका शिकार मंदिरा बनी। पैसे बचाने के बहुत सारे फायदे हैं और हमें पैसे बचाने भी चाहिए, क्योंकि ये आपको अपनी जिंदगी में अधिक सुरक्षा का आनंद लेने की अनुमति देता है। लेकिन पैसे होने के बावजूद अपनी इच्छाओं को दबाकर जीना, ये सही बात नहीं है। किस भविष्य के काम आएगा ये पैसा? और जिगर कौन सी भविष्य की बात कर रहा था? वो तो अपनी पत्नी को वो सारी खुशियां नहीं दे पा रहा था जिसकी वो हकदार थी। उसने मंदिरा को उन सारी खुशियों से वंचित रखा। 10 साल पत्नी होने के नाते मंदिरा ने अपना पत्नी धर्म निभाया, बड़ी ईमानदारी से निभाया, ये सोचकर कि आज नहीं तो कल जिगर बदल जाएगा। लेकिन क्या मंदिरा अपने पति को बदल पाएगी? वो जिगर जो आज तक नहीं सुधरा, क्या वो अब सुधर पाएगा? नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आप देख रहे हैं प्राइम अलर्ट। मुझे तुझे गिफ्ट देना चाहिए, उल्टा तू मुझे गिफ्ट दे रही है। अरे मौसी, आपके एनिवर्सरी का गिफ्ट तो देना ही था, तो वो समझ के रख लो मम्मी की तरफ से, ठीक है? अच्छा चलो पानी पूरी खाते। मीडियम या तीखा? मीडियम। आओ आओ, अरे कहाँ रह गए थे तुम लोग? हाँ, अरे हम तो बस शॉपिंग करने के लिए गए थे। और ये सब क्या है? दिशा ने मुझे शॉपिंग करवाई है और वो भी बहुत सारी साड़ियाँ दिलवाई हैं और सारी मर्जी का ना खाना भी खिलाया। मीरा, पागल हो तुम, पागल, बिल्कुल पागल हो। जीसा से ये सब लेने के बजाय कुछ पैसे ले लेती ना तो काम आते। अब इसका ये सब क्या, साड़ी, ये जेवर, ये क्या करोगी क्या तुम? तुम्हें क्या मतलब है जिगर? दिशा के पैसे वो कुछ भी करे, अच्छा बुरा जानती है ना वो। जैसे तुम्हारे पैसों में किसी और का बोलने का हक नहीं होता ना, ऐसे तुम भी किसी और के पैसे के मामले में नहीं बोल सकते, समझे तुम? ये आज का राशन बर्बाद हुआ ना, अगर मुझे पहले मालूम होते तो मैं कुछ नहीं लाता राशन, पैसे बच जाते। मैं यही बोलना चाहता हूँ बस। बचा लेना कल अपने पैसे, पर ये राशन ना कल काम आ जाएगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा बोला तुमने। एक काम करो, तुम जल्दी से खाना बनाओ, भूख लगी। पकड़ो, यहाँ रख दो, मैं फ्रेश होके आता हूँ जल्दी से, भूख लगी है बहुत। ये लीजिए मौसा जी। देखो दिशा, तुम अब आराम से यहाँ रह सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस टाइम से पैसे देती रहना। हाँ, हाँ। हाय दिशा, कैसे हो? सब ठीक है। क्या चल रहा है? तुम्हारा क्या चल रहा है? बस सेम ओल्ड स्टोरी, मैम के प्रोजेक्ट्स और सब कुछ। ये दिशा का दोस्त है और खाना पीना भी ना साथ में लाया है, तू चिंता मत करो। और आजकल जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है ना, वो सब दिशा पे कर रही है। अरे मंदिरा, तू सब ठीक है, इतना एक्सप्लेनेशन मुझे क्यों दे रही हो? हाँ, देखो जब तक पैसे आते रहेंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। दिशा का दोस्त है, 2-3 दोस्त को और बुला लो, उसमें क्या है, पैसे आने चाहिए। So this is your room? Yes. Wow. ये मेरी मासी है। क्या? झूठ? अरे सच में, ये मेरी मासी है। मेरी मासी और मेरी मॉम में बहुत एज गैप है, और मेरी मॉम की शादी जब हुई थी तो ये सिर्फ 8 या 9 साल की थी। वैसे मौसी जी, आप बहुत खूबसूरत हैं। कोई कहेगा नहीं कि आप दिशा की मौसी हैं। मौसी किसकी है? अच्छा, चल अब जाके स्नैक्स लेके आ। तुम लोग बैठो, मैं लेकर आती हूँ। स्ट्रेंज पीपल भाई, कुछ भी कर देते। थैंक यू। वैसे मौसी जी, आप बहुत खूबसूरत हैं। अरे लाइट बंद कर देता हूँ मंदिरा, अब भी लाएगा।
अंकित, मासी चाय की तलब ही लग रही थी और आप चाय लेकर आई। थैंक यू। तुझे तो वैसे भी सब कुछ बैठे बैठे ही चाहिए, है ना? ये नहीं कि मौसी की मदद कर जाके किचन में थोड़ी सी। तेरी शादी होगी ना तब तेरा पति बताएगा तुझे। कुछ आज ज्यादा नहीं बोल रहा? हट, काम पे ध्यान दे। वैसे मौसी जी, आज आप कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हैं। सीधा सीधा बोलना, तुझे समोसे चाहिए जो मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। अरे हाँ, वो तो मैं लाना ही भूल गई, मैं भी लाती हूँ। मासी, आज आपकी मदद ये करेगा। रोज आता है, खाता है और जाता है। जा समोसे लेके आ, और हाँ, 1 कप और चाय लेके आ मेरे लिए। हाँ, मैं तेरी तरह नहीं हूँ आलसी। अरे तुम क्यों परेशान हो गए, मैं लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, इसमें कैसी तकलीफ, मैं चलता हूँ आपके साथ। मौसी जी, वैसे आप मेरे हाथ की चाय पियेंगी ना? पीती रह जाएंगी। तुम क्यों बनाओगे, मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं, मैं बनाऊंगा। वैसे आपकी स्माइल कितनी अच्छी है, आप हंसती रहा करिए ना। चाय की पत्ती। बस कर यार, हंस हंस के मार डालेगा क्या? मौसी जी को हंसता हुआ देख के बहुत अच्छा लगता है। उनको हंसा रहा हूं, ना कि तुझे। देखा मौसी? मंदिरा! मंदिरा! तेरा बाप नहीं भरता बिजली का बिल? हाँ, ये किचन का लाइट ऑन करके कहाँ बिजी थी? जिगर, वो मैं भूल गई थी, गलती हो गई, माफ कर। भूल गई थी? बिल ज्यादा आया ना तो एक टाइम ही खाना खिलाऊंगा तुझे। जिगर, कहा ना माफ कर दीजिए, और थोड़ा धीरे बोलिए। दिशा के दोस्त लोग भी घर पे हैं, कम से कम उनके सामने। ए, बाहर में जाओ सब। मैं चिल्लाऊंगा, मेरे घर ही है। बिजली ऐसे पेश कर रही जैसे तेरा बाप पैसा देता है क्या? क्या हुआ मौसी? कुछ नहीं दिशा। दिशा, मैं चलता हूँ। ए, समझा आपने मौसी को। ये क्या सदरस के ये सब पहन के बैठी है, फिर रोती है मेरे पास साड़ी नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है। घर आते दिमाग खराब करके रख दिया है सब। बिजली पागल हो जाऊंगा मैं। मौसी, संभालिए अपने आप को। मैं ठीक हूँ दिशा, चल तेरे मौसा जी के लिए खाना बनाना है, वरना बेवजह नाराज हो जाएंगे। अरे तू अकेली आई है, अंकित नहीं आया? कल की वजह से अंकित नहीं आया। तुझे तो पता ही है तेरे मौसा जी का स्वभाव। तू उनको छोड़, तू जल्दी से उसे कॉल लगा और बुला। ठीक है मौसी। हाय अंकित। अरे मौसी तुझे बुला रही है। हाँ अभी, जल्दी से आ जा। अच्छा सुनना। हेलो हेलो अंकित, आ जाओ ना, मैं बुला रही हूँ। अंकित, कम। हाय दिशा। वैसे हंसती रहोगी या कुछ खाने के लिए भी लेके आओगी? हाँ, दुकान से लाना पड़ेगा, तो मैं जाकर लेकर आती हूँ। वैसे आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं थी, वो तो आपके पति। गलती थी बस, इसलिए बोला। मुझे कल आपके लिए बहुत बुरा लगा, तो सही से सो भी नहीं पाया। आप एक अच्छी लाइफ डिजर्व करती हो। अगर मेरी वाइफ आपके जैसी होती, शायद मैं उसे बिल्कुल रानी बना के रखता।
ये तुम्हारे लिए। इसकी क्या जरूरत थी? इसकी जरूरत ये थी कि हमको रात भर प्यारी प्यारी बातें भी तो करनी है। मौसी बहुत भूख लगी है, खाना गर्म हुआ क्या? तू बस चल, मैं अभी परोस के लाती हूँ। ओके। हेलो अंकित। अंकित, मुझे बहुत याद आ रही है तुम्हारी। मुझे भी। काश हम लोग हमेशा साथ रहते ना। काश मैं तुम्हारी जिंदगी में पहले आता तो तुम्हें सब देखना ही नहीं पड़ता और तुम्हें तुम्हारे उस जल्लाद पति से भी छुटकारा मिल जाता। क्या करूं, यही जिंदगी है मेरी। ऐसी जिंदगी तुम्हारे जैसी बीवी के साथ कोई ऐसा करने का सोच भी कैसे सकता है? पैसे क्या वो अपने साथ लेके जाएगा? हाँ, मुझे कुछ नहीं पता, छोड़ो ना तुम उसकी बात। तुम छोड़ो उसे और मेरे साथ रहो, फिर देखना मैं कैसे तुम्हारे सारे सपने पूरे करता हूँ। अच्छा खाना, कपड़े, प्यार, तुम बस बोलती जाना और मैं सब कुछ तुम्हारे कदमों में ला के रख दूंगा। मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए, साथ चाहिए, और कुछ नहीं चाहती तुमसे। तुम्हें पता है इस प्यार के लिए मैं कब से तरस रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए वो हर चीज करूंगा जो जिगर तुम्हारे लिए नहीं करी। तुमने बस इतना बोल दिया ना, मेरे लिए यही काफी है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो कल मिलते हैं, ठीक है? ओके, बाय। आई लव यू। लव यू टू। हाय। तुम अचानक कैसे? कॉलेज बंक करके आए हो क्या? हाँ, वरना साथ में दिशा होती ना तो हमें हमारा वक्त नहीं मिल पाता। अच्छा हाँ, ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए साड़ी और तुम्हारा फेवरेट खाना लेके आया हूँ। सच कहूँ तो बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। थैंक यू। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? अरे ये मेरा प्यार है। सच कहूँ अंकित, तो ये सारी खुशियाँ मेरी जिंदगी में नहीं थी, लेकिन अब ना मैं खुद को बहुत खुश नसीब महसूस करने लगी हूँ। मैं भी। और हाँ, ये लो, कुछ पैसे रख लो, जो मन चाहे खरीद लेना। ये मैं किसी से कैसे ले सकती हूँ? अच्छा, अब मैं तुम्हारे लिए किसी की हो गया। चलो रखो इसको और जो भी मन चाहे वो खरीद लेना। अंकित की तरफ मंदिरा का आकर्षित होना प्राकृतिक था, क्योंकि अंकित मंदिरा को वो सब कुछ दे रहा था जो जिगर ने उसे कभी नहीं दिया। हर इंसान की अपनी ख्वाहिशें होती है, लेकिन जिगर उसकी ख्वाहिशों को समझना ही नहीं चाहता था। और अब मंदिरा का सब्र का बांध टूट चुका था। एक पत्नी को सिर्फ प्यार और इज्जत की जरूरत होती है, जो सब कुछ होने के बावजूद भी जिगर ने उसे कभी नहीं दिया। क्या होगा जिगर और मंदिरा का इस रिश्ते का? आइए देखते हैं। मंदिरा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मौसी, अंकित, दिशा, दिशा जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। आई एम सो सॉरी। तुम प्लीज गलत मत समझना। मौसी मैं समझती हूँ, और आप सॉरी मत बोलिए। आप ये सारी खुशियाँ डिजर्व करती हैं। आपकी कोई गलती नहीं है।
और आप जो जिंदगी जी रही थी वो आप डिजर्व ही नहीं करती। और मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू दिशा। ओए, मेरी मौसी को ऐसे ही खुश रखना। ओए, तुझसे ज्यादा फिक्र करता हूँ मैं इनकी। पर क्या दिशा? आपको मौसा जी को छोड़ देना चाहिए। चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन तुम लोगों को जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है ये। अरे जिगर, मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे कभी। लेकिन अगर तुम उसके साथ रहोगी नहीं तो फिर वो क्या करेगा? सोचो मासी। ठीक है, सोचूंगी मैं इस बारे में। आपको मौसा जी को छोड़ देना चाहिए। अगर तुम उसके साथ रहोगी नहीं तो फिर वो क्या करेगा? मौसा जी, ये इस महीने के पैसे। अच्छा किया। मंदिरा, पैसे मिल गए? आ रहा हूं मैं। मौसी, ये आपके लिए। लेकिन किस लिए? ये आप ही की है। मेरी है मतलब? मतलब कल रात मैंने मौसा जी के तिजोरी से ही चुराए थे। क्या बात कर रही है? अरे हाँ, उसी नकली चाबी से। लेकिन अगर उनको पता चल गया तो? जब पता चलेगा तो देखा जाएगा। अरे इसको निहारने से पैसे बढ़ जाएंगे क्या? अच्छी बात नहीं कर सकती तो मनुष्यों जैसी बात मत किया कर। तेरे मुंह से अच्छी लगते। खैर छोड़ो, बहुत दिन से रह रही है और दिशा, उसका किराया बढ़ाना पड़ेगा अभी। और ऊपर से उसके दोस्त यहाँ पड़े रहते हैं, खर्चा उसका अलग से होता है। वो बच्ची अपना, उनका और ऊपर से हमारा भी खर्चा उठाती है। मैं उससे कैसे कह सकती हूँ? इतना बोल रहा हूँ उतना करो, महंगाई बढ़ गई है। शर्म नहीं आती है तुम्हें उस बच्ची से पैसे मांगते हुए, और ऊपर से बढ़ाने की बात कर रहे हो? ज्यादा मत बोल। पैसे बढ़ाने हैं तो बढ़ाने हैं, बस। मैंने कहा ना, नहीं बढ़ाने का मतलब नहीं बढ़ाने हैं। चल रहा है तेरा। अब मैं कुछ ज्यादा बहस मत कर, मैं जा रहा हूँ। और कितना गिरोगे तुम? शर्म नहीं आती है तुम्हें? क्या बोल? ये पैसे? हे मंदिरा, ये पैसे जिगर, मेरी बात सुनो। तूने पैसे चुराए घर में? जिगर, तू जिगर मेरी बात सुनो, मैंने पैसे नहीं चुराए। पैसे नहीं चुराए? ये पैसे कहाँ से आए तेरे पास? रुक जा। जिगर, मैंने पैसे, जिगर मेरी बात सुनो, ये फोन मुझे दिशा ने दिया है। जिगर, मैं अपने घर में। तिजोरी में पैसे कम है। तूने तिजोरी से पैसे चुराए? कहाँ से चुराए? कब चुराए तूने? डुप्लीकेट चाबी बना ली तूने? अपने घर में चोरी करती है तू? मैं सोने के बाद चोरी की तूने? बोल, पागल हो जा। तू निकल यहाँ से। जिगर, मेरी बात सुनो। पैसे चुराए। हेलो अंकित, तुम और दिशा जल्दी से घर आ जाओ। मौसी, किसने किया ये? जिगर ने? उसको तो कहाँ है वो? मुझे इतना मारा और उसके बाद कमरे से निकाल दिया। कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करेंगे? मैं तंग आ चुकी हूँ इस इंसान से। मौसी, आप फिक्र मत करो, सुबह सोचते हैं हम इसके बारे में। उठ, जल्दी उठ। तुमने खोलो। तिजोरी की चाबी कहाँ है? कौन सी चाबी? तिजोरी की चाबी निकाल, जल्दी निकाल। चाबी कुछ मेरे पास कोई चाबी नहीं है। चाबी दे दीजिए ना। जल्दी निकाल, मेहनत से कमाए हैं, देखो। निकाल चाबी, जल्दी खोल जल्दी। मंदिरा,
मेरे पैसे सारा भर किसने बताया कि हमारे पास दरवाजे का लॉक टूटा हुआ नहीं था, ना ही कोई खिड़की खुली हुई थी। मुझे लगता है चोर के पास शायद इस घर की चाबी थी, या फिर किसी ने घर के अंदर से ही दरवाजा खोल रखा था। लेकिन हम सब लोग तो सो रहे थे अंदर, तो दरवाजा कौन खोलेगा? ना जाने कैसे वो लोग अंदर आए और जिगर को दुबे, ये सीसीटीवी चेक कराओ, हो सकता है चोर का फुटेज मिल जाए। जी मैम। मैडम, सीसीटीवी की फुटेज आ गया है। इस गाड़ी के नंबर को स्कैन करो, पता करो किसके नाम पे है। चोर मिल गया है। कौन है? ये है। इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अंकित ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये मेरा दोस्त है और हम कॉलेज में साथ में पढ़ते। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। चोर इसकी गाड़ी से ही आया था और जिस समय ये वारदात हुई है, इसके फोन का लोकेशन आपके घर के पास का है। सच क्या है अब यही बताएगा, वरना हमें दूसरे तरीके भी अच्छे से आते हैं। मैम, मुझे बस कुछ पैसों की जरूरत थी, तो इसीलिए मैंने चोरी करी। ले चलो इसे। रुकिए इंस्पेक्टर, अगर अंकित आपके साथ गया तो मैं और दिशा भी आएंगे। हाँ, हम तीनों ने मिलके किया है। मौसी, आप फिक्र मत करो, सुबह सोचते हैं हम इसके बारे में। लेकिन दिशा, हमारे पास सुबह तक का वक्त नहीं है। हमें जो भी करना है आज ही करना है। क्या करेंगे अंकित? उसको मार देंगे। कैसी बात कर रहे हो तुम? मेरा एक दोस्त है, वो छोटे मोटे जुर्म करता रहता है। मैं उसकी मदद से यहाँ पे आऊंगा और ऐसा दिखाएंगे कि यहाँ पे चोरी हो रही है, और तुम लोग ऐसे बिहेव करना कि हम चोर हैं। परफेक्ट है, परफेक्ट। चोरी करेंगे हम, चोरी का प्लान करेंगे, उसको मार देंगे। लेकिन अंकित, अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो? मंदिरा, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। दिशा, तुम बस इतना करना, आज रात को ये गेट खुला रखना, बाकी मैं देख लूंगा। मेरे पे छोड़ दो बस। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मंदिरा, मुझ पे भरोसा रखो। ले चलो इन्हें भी। इंसान जो सोचता है वैसा ही हो, ये जरूरी नहीं है। जिगर ने अपने भविष्य के लिए पैसे बचा कर रखे थे। वो अपने कल में जी रहा था, जिसकी वजह से आज को जीने में उसने कंजूसी की, पर वो पैसे भी उसके काम नहीं आए। पैसे बचाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंजूसी से नहीं। मंदिरा भी उसके आज से उब चुकी थी और इस रिश्ते से छुटकारा पाने के लिए उसने जुर्म का रास्ता अपनाया। अगर वो चाहती तो सही रास्ता भी अपना सकती थी, लेकिन उसने जो रास्ता चुना वो बहुत ही गलत था। वो कानून की मदद ले सकती थी, अपने हक के लिए लड़ सकती थी, और इस जुर्म को बढ़ावा दिया अंकित और दिशा ने, इसलिए वो भी बराबर अपराधी बन गए। अगर आप किसी रिश्ते से खुश नहीं हैं, तो आप अलग हो सकते हैं। पैसा किसी भी इंसान की जिंदगी में अहम किरदार निभाता है, लेकिन वो पैसे किस काम के जो किसी की जिंदगी ले ले। अगर आपके आसपास कुछ अनहोनी हो रहा हो तो समय रहते उसे रोकना हमारी जिम्मेदारी है। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ एक नई और सच्ची घटना के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक बी सेफ, बी अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।